हेलो मेरी यूट्यूब की पब्लिक, आई एम हियर एट उम्मेद भवन। ये होटल का नाम भी नहीं याद आ रहा। हम लोग सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ के निकले हैं, दैट इज़ रणथंभौर एक्सप्रेस। एंड इस आउटफिट में आज हमने किल किया है। जीन्स वीन्स पहनती नहीं मैं यूजुअली ट्रेन में, बट ये बहुत अच्छी जीन्स मुझे मिली। ओह शिट, टकरा गई मैं दीवार में। एनीवे, सो जयपुर आए हैं एक्सप्लोर करने, मार्केट करने, मार्केट देखने एक्चुअली, और शॉपिंग करने बहुत सारी सी। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मेरी हालत बहुत ख़राब लग रही है। एक तो ये वाइट लाइट्स लगा रखी है, दैट डजंट सूट मी। सो लेट्स गो। सबसे पहले रूम टूर क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा होटल का एंट्रेंस गेट जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और ये है हमारा होटल रूम। ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस रूम, आई लव दिस डिज़ाइंस। लाइक इस आर्ट को क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया, और आई थिंक ये थोड़ा बहुत लिप्पन आर्ट के जैसा कुछ तो है। वेरी ब्यूटिफुल। सो क्योंकि अभी हम जस्ट अराइव किए हैं, तो ये मेरा रूम है, और अभी इस रूम को बाय बाय करना पड़ेगा हाय बोलने से पहले, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं टाइम बचाने। हमारे पास अभी थोड़ी सी डे लाइट बची हुई है, 5 बज गए हैं, और बस निकल रहे हैं, चाय पियेंगे। और हवा महल को किसी ने कहा था कि रात में ही देखना, तो जो टाइम बच रहा है उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे और हवा महल देखने जाएंगे। वहीं कुछ शॉपिंग स्पॉट्स भी है, कुछ फूड स्पॉट्स भी है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच गए थे हवा महल, और यहाँ पर जाकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। एक सिंगल पिक्चर भी हम क्लिक नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। सो हमने बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर क्लिक किया, और हम आ गए वापस होटल रूम आराम करने। शुरुआत हुई हमारे सेकेंड डे की, और शुरुआत तो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट से होगी। लेकिन नया क्या था, नया था ये जगह। इतनी खूबसूरत राजस्थान की प्योर वाइब्स यहाँ पर हमें मिल रही थी, एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। एंड सबसे मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर हमें जो स्टाफ मिला था वो काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल था। एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस। इसी के साथ ड्रेस चेंज किया एंड हम निकल गए थे हमारे तफरी की ओर। सारे महल आज घूमने थे, हमें रिक्शा की राइड ली, और हम निकल गए इस मेन मार्केट से होते हुए एक फोर्ट की ओर जिसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। हे गाइस, जयगढ़ पैलेस में हूँ मैं अभी, और एकदम सुंदरता खो गई है इस पैलेस की। आई शुड रियली से दैट, बिकॉज अभी सिटी पैलेस भी घूमा है जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए हैं। अभी यहाँ पर जयगढ़ में आई हूँ, दीवारें कुछ खास सी ऐसी लग नहीं रही है, बट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और वॉक करने को बहुत ज़्यादा है। लाइक यू कैन सी दैट पीछे पूरा रास्ता है, और हम जहाँ से आए हैं वो भी बहुत बड़ा लंबा रास्ता था। अभी हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पूरे महलों में घूमने के साथ साथ सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है, यहाँ की दाल बाटी ऑथेंटिक। क्योंकि अगर मैं इंदौर से हूँ, मैंने यहाँ के दाल बाटी नहीं खाई, तो आई थिंक सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट मी। भाई साहब, इस फोर्ट में मैं और यहाँ के राजा महाराजाओं की आत्माएं होंगी बस। 4-6 लोग दिखे वहाँ पे, पूरा फोर्ट खाली है यार, देखो। तो अभी अब यहाँ से थोड़ा शुरू करेंगे अम्बे मात की जय बोल के, क्योंकि इतनी चढ़ाई तो हमने केदारनाथ में चढ़ी थी भाई साहब। तो इतनी पूरी चढ़ाई हमने इस तोप को देखने के लिए की है। दिस तोप इज तोपिंग हार्ड। आई मीन सीरियसली। सेवनटीन 20 में बनाई गई थी भाई। फाइनली आई लव दिस व्यू। सीरियसली गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस हेरिटेज, क्योंकि बहुत ख़राब सा हो रहा है सब कुछ। लाइक आई मीन आई एम नॉट हैप्पी। मैं बहुत एक्साइटेड थी व्लॉग शूट करने के लिए, बट स्टिल लाइक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट वी हैव गॉट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सी जगह लग रही है। सो दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल दिस, कैनन नहीं, तोप है ये। 20 फीट का इसका लंबाई है, इतना बड़ा गोला है, किसी पे फेंकते थे यहाँ से। मतलब दिस इज मेस्मराइजिंग कि उस टाइम पे कितना मजा आता होगा। बोले तूने गलती करी, ये ले गोला। आई एम नॉट फनी एट ऑल, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। हमारे सामने जल महल है, दिखाती हूँ। से जल महल है,
बहुत दूर, इसको जूम भी करूँगी तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, बिकॉज पिक्सल्स यू नो। सो डन विद जयगढ़ फोर्ट, सिर्फ कैनन देखने आया था एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, आई हैव टू से इट। कोई बात नहीं। नाउ मूविंग टू आमेर फोर्ट, और आई हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम आमेर फोर्ट। जयगढ़ ने तो पूरा तरह से डिसअपॉइंट कर दिया, सिर्फ एक कैनन देखने के लिए लाइक 150 रुपीज़ का टिकट लगा, एंड दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। जयगढ़ फोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा दिस, जो कि एंट्री गेट पर है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और फूल है, अच्छे छाँव हैं और ठंड लग रही है यहाँ पे, एंड इट इज़ गुड, द ओनली गुड पार्ट ऑफ जयगढ़ फोर्ट। बीच रास्ते में रोकी हमने हमारी रिक्शा, जो हमने सारे फोर्ट विज़िट करने के लिए हमने हायर की है, और उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे लाके छोड़ा है, जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर से क्रिएचर मिलेंगे जो मुझे बहुत पसंद है, और वो मुझे देख के भाग भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला है कि इनके जो पंख है वो लोग खींच के, या यहाँ के ही लोकल जो है वो तोड़ लेते हैं बेचने के लिए, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्रूअल। भाई साहब, हम मोर देखने आए थे और ये सब भाग गए, बे को देखते ही भाग गए हैं। ये अभी यहीं खड़े थे और अभी यहाँ से देखो कहाँ चले गए भागते भागते। भाई मोर तो मुझे देख देख के भाग रहे थे, मैं जितना उनके पास जा रही थी वो उतना दूर भाग रहे थे। मुझे यूनिवर्स का एक कोट याद आ गया, अट्रैक्ट डोंट चेस। चलते हैं हम आमेर फोर्ट। इट इज़ टाइम टू हैव सम भेल, हेल्दी भेल, चाय। बीच नाहरगढ़, ये नाहरगढ़ का मेन गेट है, और ये चाय। चीयर्स। सो फार नाहरगढ़ इज़ ट्रीटेड अस गुड, क्योंकि खाना बहुत अच्छा मिला है बाहर, खाना एज एन स्ट्रीट फूड, चाट वाट बहुत अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बहुत बैलेंस्ड एकदम, ना मीठी ना फीकी, एंड एवरीथिंग वाज गुड। एंड अभी नाहरगढ़ आए, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि गेट पर पुलिसमैन खड़े होकर सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो हमने कौन सा वो पहला वाला था, क्यों पहला नाम क्या था महल का ठंड तो है पर धूप भी है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बट हाँ, जो पहले वाला पैलेस था उसमें तो बहुत बुरे हाल थे, एंड इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। तो अगर आप मेरे व्लॉग में अब ये सुन रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बता दूं कि क्या विजिट करना चाहिए, तो पहले वाला पैलेस बिल्कुल मत जाना, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। बट नाहरगढ़ इज़ गुड, ब्यूटिफुल, नेम्ड एज माधवेंद्र भवन, एंड इट इज़ मजेस्टिक। This mahal is crazy beautiful. This gate is super beautiful. यार पता नहीं क्या हो गया, एडल्टहुड में ये चीज़ें पसंद आने लगी, लाइक सीरियसली, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस रूम एंड द व्यू फ्रॉम दिस रूम। अ मस्ट विजिट, नाहरगढ़ इज़ अ मस्ट विजिट। गाइस, दिस फोर्ट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड वेल मैनेज्ड, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी आर्टिस्टिक दिख रहा है एकदम, मतलब एक एक रूम पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया गया है ऐसा लग रहा है। ये एक विंडो बनी हुई है काफ़ी सुंदर सी, जिसमें से जयपुर दिखता है। लेट मी शो यू। बहुत सुंदर लग रही हो आप, वेरी ब्यूटीफुल। भयंकर सीढ़ियाँ हैं ये, 6 फीट वाले के लिए बनाई हुई है शायद। टंकी पाई जाती है, बट दिस इज़ द वन प्लेस वेर यू विल फाइंड टंका। टंका इज़ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड दिस इज़ द टंका। इट्स द बावड़ी, एंशियंट वाटर रिजर्वायर्स। बड़े से फोर्ट में छोटा सा हमारा शिवालय। ओम नमः शिवाय, कितने क्यूट लग रहे यार। यहाँ से चल दिए थे हम आमेर फोर्ट की ओर। रिक्शा में इतने धक्के पड़े कि एक टाइम पे लगा कि पैदल ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनली वी हैव रीच्ड आमेर फोर्ट एंड दिस इज surreal.
अजय दबा लो यार, ओए दबा लो, बात कर रहा था बेटी। ज़्यादा पैसे की बात ही नहीं है फोटोग्राफी के लिए। नहीं नहीं, कहना तो पड़ेगा कि आमेर फोर्ट ने दूर से ही दिल जीत लिया है। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, पर थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि चलना बहुत सारा पड़ेगा हमें। दिस इज वेयर बिगिंस द रास्ता टू आमेर फोर्ट। भाई मेरे को समझ में नहीं आता है राजा महाराजाओं का ऑब्सेशन क्या था इन सीढ़ियों के साथ। लाइक इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, सीरियसली। आई एम भी 4 सीढ़ी नहीं चढ़ी, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। और वो बोलता है 1050 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। लेट्स जस्ट सी दिस, वेयर विल रीच इन व्हाट टाइम। ये आंटी जी यहाँ सेवियर के लिए बैठी हुई है। आमेर फोर्ट यही है, चलो वहीं से। आमेर फोर्ट मैंने देख लिया, आमेर फोर्ट ने मेरे को देख लिया। बहुत समस्या है सब। मतलब सीरियसली टाइम लाइन नहीं, सॉरी टाइम मशीन में जाना है, जहाँ पर मैं जाके राजा रजवाड़ों के समय में जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि ये क्या अत्याचार है भाई। आगे वाली जनरेशन बहुत आलसी है, उसके लिए तो बनाना चाहिए था कुछ ढंग से सोच के। भाइयों बहनों, एक एंकर को इवेंट होते हुए नजर आ गया है। सररियल फॉर मी। मोदी जाएंगे क्या? ओ भैंस की टांग। दिस इज दीवाने आम, यहाँ आम बंटते थे। और एक होता है दीवाने खास, जहाँ खसखस बंटता था। ठीक है, बिना गाइड के हम आमेर फोर्ट को विज़िट कर रहे हैं। तो दीवाने खास दीवाने आम मिला है हमें। हम थोड़ा सा मिस कर गए, वरना आम हमें भी मिलते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगली गर्मियों का इंतज़ार करेंगे। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाहरगढ़ से ज़्यादा सुंदर है, टू गुड। आप सभी को एक राय, सबसे पहले जब भी जयपुर आएँ और महल विज़िट करना हो, कोई सा भी पैलेस, तो यू नीड टू कम टू आमेर फोर्ट फर्स्ट, ताकि आपकी जितनी भी एक्साइटिंग एनर्जी है वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो। आप एक दूसरा यार गढ़ करके एक पैलेस से नाम भूल जाती हूँ मैं उसका, अगर वहाँ गए तो टाइम भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद। राजस्थान इज ब्यूटी राइट। मतलब छोटे छोटे गेट्स में भी मज़ा आ जाएगा देख के। बट हम बहुत गलत टाइम पे आया और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। पर ठीक है, दिस इज आमेर फोर्ट जयपुर। शूटिंग हो रही गाइस आमेर फोर्ट में, पर्सनल शूट। नाइस। एंड दिस इज द एंट्री ऑफ मेन एरिया। दिस इज द प्लेस ऑफ दीवाने खास। बहुत भीड़ लगा करती थी एंड हम आ नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड इट। तो खसखस बढ़ चुका है, इट इज ओवर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिम्योर अगेन। तो बहनों दोस्तों, अब इस महल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे लेके जाएंगे आपको, जिसके बगैर ना राजा ना रानी ना जिंदा रह सकते थे, ना कुछ खा सकते थे, ना पी सकते थे। और वो क्या है, तो दिस इज दैट पार्ट ऑफ द जगह। ओके, इसी के साथ हमारे दूसरे दिन की समाप्ति हुई और तीसरे दिन की शुरुआत हुई इस एक कप चाय के साथ। तो आज इस होटल को बाय बाय कहने का वक्त हो चला है। हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि जयपुर नहीं आए और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट शॉप नहीं किया तो फिर क्या किया, क्यों आए हैं हम जयपुर। जी हाँ, तो हम निकलेंगे यहाँ से चेकआउट करके, लेकिन उसके पहले आप ज़रा इस होटल को देखिए, ज़रा निहारिए तो। कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत लॉबी है ये। और मैं बता नहीं सकती, ये पूरा होटल इतना ज़्यादा राजस्थान के रंग में रंगा हुआ है कि हमें 3 दिन भी कम पड़ रहे थे इसकी खूबसूरती को
सराहने के लिए और निहारने के लिए, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। इसी के साथ हम पहुंच गए थे एक ऐसी जगह पर जहां पर मिल रही थी प्योर कॉटन हैंडीक्राफ्ट की रज़ाई, चादरें एंड एवरीथिंग। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ से हमने भर भर के शॉपिंग की है। बाप रे भैया, डरा दिया आपने मेरे को। लो जी, हमारी शॉपिंग हो गई है। आप देख रहे हैं सब जो नीचे रखा हुआ है ये सब हमने ख़रीद लिया है और इसे पैक भी करा लिया है। अब ये हमारे साथ जाएगा इंदौर तक। और ये मैंने फूल कहीं से तोड़ के अपने हाथ में ले लिया क्योंकि सुंदर लग रहा था। और इसी के साथ हम पहुंच गए राजस्थानी थाली खाने। और इतनी टेस्टी थाली थी, मैं पहले ही बता दूँ, इतनी 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 टेस्टी कि आज तक याद आती है। शायद मैं सिर्फ इस थाली के लिए कभी जयपुर चले जाऊं। देखते हैं जयपुर कब फिर से बुलाता है हमें। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्वागत सत्कार की तैयारी जो हुई है वो कितनी खास हुई है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपको पहनाई जाएगी टोपी, लेकिन उसके पहले आपको तिलक किया जाएगा, आपको तैयार किया जाएगा कि यार राजस्थान की रजवाड़ी थाली ऐसे ही थोड़ी खाने देंगे। ये देखिए, टोपे बना दी। तो हमारी थाली को अच्छे से कर दिया गया था सर्व और हमने बिल्कुल पेट नहीं, गले तक भर भर के खाना खा लिया था। इतना टेस्टी खाना था। ईच बाइट वाज स्क्रीमिंग राजस्थान। और इसी के साथ हमने राजस्थान को किया, यानी जयपुर को किया बाय बाय। और हम रवाना हो गए हमारे प्यारे प्यारे से इंदौर की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट। बाय बाय।